Hello, good morning, students. Students, let's start reading the next part of this chapter number 7. Okay, last statement was therefore an utter rot. The word rot stands for a very overwhelming, uncontrollable, very shocking defeat. A shocking defeat. So soon after it all, when all the troops, all the soldiers of the Maratha army had lost their morale, their bravery, so they got defeated and they could not win the battle of the Panipat and they had to meet a very shocking defeat. उसके बाद तो कहता है कि बहुत बड़ी हार उनको हाथ लगी और बहुत ज़्यादा हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए. Exactly, professor. And what you have shown me on that front on page is the course taken by the battle. Okay, when the bullet missed Vishwas Rao. वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रोफेसर साहिब. In what you have shown me on that torn page, torn में फटा हुआ पृष्ठ, और जो इस किताब में से कोई पृष्ठ अलग से फट करके आपके पास रह गया था, जो फटा हुआ पृष्ठ आपने मुझे दिखाया था जिस पर केवल 3 पंक्तियां लिखी हुई थी, उन 3 लाइनों में जो कुछ लिखा हुआ था वो वास्तव में इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल. सही मायने में देखा जाए तो लड़ाई के द्वारा जिस प्रकार से एक अलग ढंग से अपना एक जो रास्ता अपनाया गया, अलग ढंग से जो लड़ाई किसी प्रकार से एक अलग तरीके से जो लड़ाई रुख पलटा स्थिति पलटी, वो कहता है कि वास्तव में उस पृष्ठ के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है. व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, कि जब विश्वास राव को वह गोली, विश्वास राव के ऊपर गोली दागी गई थी तो वह गोली नहीं लगी थी. तो कहता है कि जब विश्वास राव को वह गोली नहीं लगी थी पहली बार, जब उसको गोली लगने से वो बच गया था, तो उस वक्त उस पानीपत की लड़ाई में एक अलग किस्म का मोड़ देखने को मिला. ए क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे. ओके, a crucial event gone the other way when the bullet missed Vishwas Rao. So at that moment they had got victory and the morale of the troops, soldiers of the Maratha army had also been boosted up very much. उनका सेनापति बच गया और उन सभी सैनिकों को फिर साहस मिल गया, हिम्मत मिल गई और वो लड़ाई जीत गई थी उस वक्त की. It boosted there, देखो, and its effect on the troops was also the opposite, because when the troops of the Maratha army, जब मराठा सेना के सभी सैनिकों ने जब इस प्रकार से अपने सेनापति को बाल बाल उस गोली से बचते हुए देखा तो वह बड़े खुश हो गए, बड़े उनका साहस बढ़ा. इट बूस्टेड देयर मोरल. मोरल क्या होता है? साहस होता है बेटा, करेज. ओके, इंटरनल फीलिंग ऑफ द माइंड. उनके मस्तिष्क की जो आंतरिक भावना थी, उनकी हिम्मत जो थी, साहस जो था, वो साहस उस घटना ने बढ़ा दिया. एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पिटस. द वर्ड इम्पिटस स्टैंड्स फॉर बेटा एन एक्स्ट्रा पावर. हियर द वर्ड इम्पिटस. ओके, दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड. राजेंद्र ने कहा कि उसी घटना ने, उस विश्वास राव की बचने की उस घटना ने, when विश्वास राव found himself luckily escaped or very safe, being hit by the bullet that had been shot down on him by some soldier of the opposite party, the opposite army, of his opponent's army. So that the event really took a U-turn in the Battle of Panipat, and it not only boosted up the morale of the soldiers, troops, but also provided them the victory. Extra impetus that made, okay, extra impetus that made all the difference, Rajendra said. Rajendra Deshpande told him that it was the only characteristic, it was the only point. Okay, it was the only force that provided them such kind of courage that they won the battle very easily. राजेंद्र देशपांडे ने कहा कि देखो भाई, जब विश्वास राव को वह बाल उस गोली से लगने से बच गया था, उसके ऊपर जो गोली दागी गई थी उस गोली की वो
नहीं उसके शरीर पर लग पाई थी, वो बच गया था, तो उसके बाद तो उसकी सेना के सैनिकों का बड़ा हौसला बुलंद हो गया था, बढ़ गया था। और उस समय जो है ना, उन्होंने अपने उस वक्त की लड़ाई तो उन्होंने उस दिन की लड़ाई तो जीत ही ली थी। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू which Napoleon could have won. But we live in a unique world which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation. Speculation stands for बेटा imagination. Optical illusion भी कहते हैं इसको, optical illusion, and but not for reality. गंगाधर पंत said, maybe so. गंगाधर पंत ने कहा कि that could be totally right. मे बी सो मीन्स इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दोगे, इट कुड बी टोटली राइट, दैट कुड बी टोटली राइट। वह बात जो आपने बताई है उस वक्त की जो घटना घटित हुई थी वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। पीपल ऑल्सो से दैट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट ऑल्सो टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ वाटरलू which Napoleon could have won, so that the battle of Waterloo could have been won by Napoleon, but he had also lost his life in that battle, and his soldiers had also lost their courage, and ultimately they met the defeat. They got defeated, हार गए। They found they could not win the victory in that battle of Waterloo. वो कहता है कि similar statements are made, ठीक इसी प्रकार की बातें कही जाती हैं किसके बारे में, अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई बारे में वैसा कहा जाता है कि भाई विच नेपोलियन कुड हैव वॉन अनफुलफिल्ड कंडीशन, कि नेपोलियन शायद उस वाटरलू के युद्ध को जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज ए यूनिक हिस्ट्री। गंगाधर पंत आल्सो टोल्ड हिज फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे सेइंग दैट द टाइम वाज टोटली डिफरेंट एंड नाउ द टाइम इज टोटली डिफरेंट। आज कहता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह एक अजीब किस्म की दुनिया है, विच एज ए यूनिक हिस्ट्री, और हमारे इस वर्तमान समय की दुनिया का इतिहास भी अजीब किस्म का है, यूनिक है, बड़ा यूनिक है, ओके, स्ट्रेंज है, अनकॉमन है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन। ही आल्सो टोल्ड दैट सच काइंड ऑफ आइडिया कुड बी ओके प्रूवेबल in case of the speculations, but not for reality. But it could not be true. It could not be true in case for reality. कहा कि वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार की बातें शायद सही नहीं बैठती हैं, जैसा कि कहा गया है। कहा कि इस प्रकार की बातें जो हैं वो कल्पनाओं पर तो ठीक है, अपना सही काम कर सकती है, लेकिन वास्तविकता में शायद उनमें कोई विशेष दम नजर नहीं आता है। राजेंद्र देशपांडे ने ऐसा कहा, सॉरी गंगाधर पंत ने ऐसा कहा। मतलब आपको इस स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूँ दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, देखो ये माइट हैव बीन पढ़ो, इट माइट हैव बीन, इस प्रकार का विचार कि भाई ऐसा हो सकता है, इस प्रकार का विचार कि ऐसा हो सकता है कि भाई वाटरलू की लड़ाई में भी ऐसा हुआ होगा, पानीपत की लड़ाई में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन कहता है इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन। ये केवल मात्र कल्पना के दृष्टिकोण से, कल्पना की खातिर तो ठीक है, हम कल्पना तो कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भाई पानीपत की लड़ाई में इस प्रकार से विश्वास राव के साथ में ये हुआ था तो सेना के साथ ये हो गया होगा, वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन के साथ ये हुआ था तो उसकी सेना के सैनिकों के साथ बाद में ये घटना घटित हो गई, इसलिए उसको हार का सामना करना पड़ा। ये सब अनुमानों पर आधारित है, तो ठीक है, बट नॉट फॉर रियलिटी। लेकिन ये वास्तविकता के आधार पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब तक? जब तक कि वो सबूत हमें नहीं मिल जाते हैं, ऐसा उसने कहा। ओके, not reality, Gangadhar Pant said. I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. राजेंद्र ने कहा चलो ठीक है, आपकी बात को सेटिस्फाई करेंगे। I take issue with you there. Okay, in fact, I take issue with you there means I would like to prove it with some other example for you. मैं आपके साथ में एक मुद्दा और रखता हूँ, मैं आपके साथ में एक मुद्दे पर और डिस्कस करता हूँ और आप उस मुद्दे को सुनिए ध्यान से। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। वास्तव में कहता है कि ये मेरा जो मुद्दा है तुम्हारे समझाने का ये दूसरा एक विषय है।
विच यू माइट मे फाइंड चेंज। शायद आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बड़ा अजीब सा भी लग सकता है, हो सकता है, बट प्लीज़ हियर मी आउट। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राजेंद्र ने कहा कि चलो मैं आपको संतुष्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि वास्तव में फैक्ट्स क्या होते हैं, सच्चाई क्या होती है। Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. As when Rajendra Deshpande started speaking something about the term facts, okay, highlighting the difference between the facts and the speculations. So Gangadhar Pant, who was really a keen listener, bete, I also suggest you to be a keen listener in your life. बहुत ज़्यादा विलिंग लिसनर, कीन लिसनर जिसको कहते हैं ना, सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो गंगाधर पंत ने इस प्रकार से एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है पता नहीं क्या बोलेगा भाई, क्या सुनाएगा, उसके लिए उम्मीद लगाते हुए, हैविंग अ वेरी हैविंग एक्सपेक्टेशन इन हिज माइंड, थिंकिंग व्हाट हिज फ्रेंड राजेंद्र देश पांडे ओके वुड टेल हिम। सोच के कि भाई मुझे अपने मेरे दोस्त से क्या सुनने को मिलेगा, जरा यार मैं सुनना चाहता हूँ उसके बारे में। तो गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स। ये बात कौन कह रहा है? हु इज द स्पीकर? राजेंद्र देश पांडे। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? राजेंद्र देश पांडे आस्क्ड, राजेंद्र देश पांडे आस्क गंगाधर पंत, राजेंद्र देश पांडे ने अपने साथी से पूछा, इफ ही न्यू व्हाट दे मींट बाय रियलिटी, व्हाट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ रियलिटी वाज। वो कहता है कि रियलिटी की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, आखिरकार वास्तविकता किसको कहते हैं, हमारा वास्तविकता से क्या अभिप्राय है, इसका हिंदी में अर्थ होता है। व्हाट डू यू मीन बाई रियलिटी मीन, हमारा वास्तविकता से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस, व्हेन वी लुक एट समथिंग यूजिंग आवर सेंसेस, नर्व सिस्टम, व्हेन वी look at something or see something directly okay in front of our eyes, so we find it as a part of the reality। हम उसको कहते हैं भाई वास्तव में अपनी आंखों से देखा मैंने और ये तो बिल्कुल सच बात है। और indirectly via instruments and sometimes we also find something with the help of the instruments also, and the instruments also produce the facts द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रियलिटी। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से भी ना कुछ चीज़ों की वास्तविकता को जान लेते हैं, बट इट इज लिमिटेड टू व्हाट वी सी। बट इन रियलिटी कहता है कि वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ हम देखते हैं उसी को हम वास्तविकता कहते हैं। द ट्रू डेफिनेशन ऑफ रियलिटी लाइज इन इन द फैक्ट विच वी लुक एट, विच वी सी बाय अवर आइज। जो तथ्य, जो चीज़ हम अपने आंखों से देखते हैं उसको हम रियलिटी का नाम देते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसका कोई और भी अर्थ निकलता है, क्या कोई इसका कोई भी और भी दूसरा महत्व है क्या? ओके, डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस मीन्स बेटे अदर सिम्टम्स, द रिजल्ट्स, क्या इसके कोई अलग से कोई और भी संकेत होते हैं क्या, कोई और भी इसकी कोई पहचान होती है क्या रियलिटी की? That reality may not be unique, has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. Constituent particles means connected particles. That reality, मैं इसको थोड़ा हिंदी में समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा शायद। अब राजेंद्र देश पांडे क्या कहते हैं देखो, that reality may not be unique, वह वास्तविकता शायद एक अच्छी वास्तविकता, विशेष वास्तविकता नहीं कही जा सकती है। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, जो वास्तविकता छोटे छोटे जो सिस्टम्स होते हैं, छोटे छोटे जो पद्धतियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो काम करने के तरीके होते हैं, उनके आधार पर जिस प्रकार से किसी वास्तविकता को परखा जाता है, जाना जाता है, शायद उसको अच्छे ढंग से, सही ढंग से हम वास्तविकता नहीं कह सकते हैं। ऑफ एटम्स, वो कहते हैं कि बात करते हैं हम एटम्स की, एटम बम्स जो बनाए जाते हैं, आणविक जो कण होते हैं, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उनके अंदर जो एटम्स बम में जो डाले जाते हैं, जो पार्टिकल्स, जो भी उसके अंदर जो भी उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर जो डाले जाते हैं,
पार्टिकल्स का मतलब यही होगा ना, कंपोनेंट्स जिसको बोला जाता है। ओके, उसके अंदर डाले जाने वाले जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अपने काम करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग मीन क्या होता है? सरप्राइजिंग। तो कहता है कि जब एटम बम से रिलेटेड इस प्रकार के, देखो एक एटम बम बनाया, एटम बम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल डाल दिए जाते हैं ना। तो वैज्ञानिकों ने, फिजिसिस्ट ने, भौतिक शास्त्रियों ने जब इस प्रकार से और एटम बम को चला करके वास्तविकता को जानना चाहा तो उनको कोई चौंका देने वाले परिणाम मिले। स्टार्टलिंग में होता है चौंका देने वाले परिणाम, सरप्राइजिंग फैक्ट्स। The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. कहता है कि एटम बम के अंदर जितने भी सारी चीज़ें, जितने भी सारे पार्टिकल डाले जाते हैं, उन सभी पार्टिकल्स के बारे में वैज्ञानिकों को मालूम होता है कि सब पार्टिकल्स हमने कौन कौन से डाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निश्चित रूप से, उसके बावजूद भी डेफिनेटिवली मतलब निश्चितता के साथ में ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन सा पार्टिकल कितनी फोर्स के साथ में आगे जाएगा, कौन से पार्टिकल कहाँ गिरेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो कहता है कि इस प्रकार से रियलिटी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग के आधार पर भी ठीक प्रकार से नहीं परखी जा सकती है। टेक एन एग्जाम्पल, देखो इस एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। उसने बात की है एटम बम जो होते हैं, एटम जो बम होते हैं, उन एटम बम जो होते हैं, आणविक जो बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं, उन बमों के अंदर डालने बजाने वाले, रखे जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात की है। वो कहता है लो हम एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। वो कहता है कि मैं एक कण को किसी एक जगह से मैं आग लगाता हूँ, जलाता हूँ। वेयर विल इट गो? कैन समबडी टेल मी वेयर दैट द इलेक्ट्रॉन विल गो? वो कहता है क्या मुझे कोई व्यक्ति बता सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन को मैं जब आग लगाऊंगा, उसको किसी भी एक जगह से, कहीं भी से भी, आसपास किसी ऐसी जगह से मैं उसको जब थोड़ा सा, जैसे हम रॉकेट ज़मीन में लगाते हैं, गाड़ते हैं, उसके रॉकेट को हम उसके ऊपर वो जो है ना निश्चित जो उसका एक धागा सा निकला होता है, बत्ती निकली होती है, उस बत्ती को जब हम जलाते हैं तो कोई नहीं कह सकता है कि वो रॉकेट कितनी दूर जा करके गिरेगा। कुछ रॉकेट्स बहुत कम दूरी पर जाके गिरते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दूरी पर जाके गिरते हैं। बट आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड। वो कहता है कि मैं निर्धारित जो गति है, निर्धारित जो सीमा है ना, स्पीड है, गति है, उस निर्धारित की गई गति के मुताबिक मैं एक बंदूक से गोली दागता हूँ। उसमें बंदूक के अंदर स्पीड डिसाइड की हुई, किस स्पीड से गोली गिरेगी, और उतनी दूरी पर जाकर गिरेगी जितनी दूरी पर उसकी वो सीमा निश्चित की हुई है। आई नो वेर इट विल बी एट ए लेटर टाइम। वो कहता है कि मुझे मालूम है जिस बंदूक से मैंने गोली जगाई है, दागी है, उस गोली को मैं कहाँ देख पाऊंगा, मुझे पता होगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन एसर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहता है मैं इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार की मैं एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में तो नहीं कह सकता, नहीं दे सकता। इट मे बी हेयर, देयर, एनीवेयर। ये इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने कहीं से भी थोड़ा सा भी, जिसका इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट जिसको मैंने जलाया है, जिसको आग लगाई है, और आग लगाते ही पता नहीं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा, वो यहाँ भी गिर सकता है, वहाँ भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। आई कैन एट बेस्ट क्योट odds फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड टाइम। तो कहता है कि एक निश्चित समय के साथ में, एक निश्चितता के साथ में, निश्चित समय के साथ में, निश्चित स्थिति के साथ में, निश्चित समय फिक्स करके निश्चित लोकेशन के साथ में यदि कोई बात की जाती है तो शायद उसका परिणाम वास्तविकता से जुड़ा होता है। यदि मान लो कहता है कि मैं किसी एक टाइम बम जो होता है, टाइम डिसाइड कर दिया जाता है और उस टाइम के ऊपर बम ब्लास्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही कहता है कि जैसे मान लो किसी बंदूक में से कोई गोली दागी जाती है तो उस गोली की मारक जो क्षमता होती है, वो मारक क्षमता उसकी, जैसे कैनन्स होती हैं, तोप होती हैं, उनकी भी मारक क्षमता डिसाइड हो जाती है कि वो इतने किलोमीटर दूरी पर जाकर, इतनी मीटर दूरी पर जाकर के वो मार करेगी। तो कहता है वो तो फैक्ट है, वो रियलिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इत्यादि में हम कोई रियलिटी नहीं कर सकते। ओके, द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। तो कहता है कि इस प्रकार से क्वांटम थ्योरी के अंदर निर्धारण की कमी है। ये तो भाई ऐसा उसने कहा। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट। कहता है कि मुझ जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने, मुझ जैसे एक अनविटी, ओके, इस प्रकार से अज्ञानी इतिहासकार ने इस सब बातों को सुना है,
प्रोफेसर गायटोंडे सेड, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा इसका मतलब तो निर्धारण करने में कहीं को कमी आ रही है। इट मीन ही वांटेड टू टेल इट, ही वांटेड टू टेल इट। देखो मैं इसको एक्सप्लेनेशन देकर बता रहा हूँ। हैविंग लिसनड, हैविंग हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू द थ्योरीज, दोज द टू थ्योरीज विच Rajendra Deshpande had described before his friend Gangadhar Pant. So Gangadhar Pant told something, and he told that he had concluded that there was lack of determinism. Determinism निर्धारण होता है in quantum theory. He told that the scientist, the physicist had not decided the exact location and time in the electron in the atom bomb. That's why they could not tell it in advance, okay, where the electron would go and how much time it would take to fall there. Even an ignoramus historian like me has heard of it. Has heard of it. Has heard of it. प्रोफेसर गायटोंडे सेड, उसने कहा कि मुझे जैसे इस बारे में अज्ञात जानकारी नहीं थी मुझे इस प्रकार से, और मैंने आपकी इस पूरी कहानी को सुना है। अब मुझे पता चला कि वास्तव में ये सब किस प्रकार से होता है। बेटा अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस द चैप्टर। नाउ ओनली वन लेक्चर will be attended by us for this lesson, and we would be able to complete it. Okay bete, then the next chapter and the last chapter will be attended by us. Thank you bete.